जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर रहे हो। अगर आप अपने जीवन में रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो अगर इस देवता की आप जो इस देवता को नहीं मानते हो या इस देवता की आप पूजा नहीं करते हो, तो आपका पाठ पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपका पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कौन से देवता है वो? ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी दुर्गा सप्तशी से पहले उनकी पूजा करनी अनिवार्य है? देखिए, अगर आप चाहते हो दुर्गा सप्तशी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना, अगर आप चाहते हो कि माँ के पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, चाहते हो कि आपके जीवन में माँ के पाठ से आप जो पाठ कर रहे हो या कर रही हो, उस पाठ से आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आए, आपका उस पाठ का पूर्ण फल आपका ही होना चाहिए, तो उस देवता की पूजा करना अनिवार्य है। अब वो देवता ऐसा कौन से देवता हैं? देखिए, जगत जननी की कृपा तो पूरा संसार तो माँ ने ही जना है, और माँ की कृपा के बगैर ये संसार जो है मिथ्या है। अगर माँ की पूजा आप करते हो, उससे पहले अगर उस देवता की पूजा कर देते हो, तो आपके पाठ में कई गुना बूस्ट लग जाता है, कई गुना फल आपको प्राप्त होता है, और पाठ सिद्ध भी हो जाता है। पाठ सिद्ध भी हो जाता है, लाइफ में चेंजिंग भी आपकी आ जाती है। ऐसे देवता जो कौन है? वो ऐसे देवता है महागणाधिपते गण 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 गणपते नमः, गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, ये दो देवता की अगर आप पूजा पहले करते हो, तो आपके पाठ को कहीं गुना फल प्राप्त होता है। कैसे? कैसे होता है? देखिए, आपको पता है, जब आपने देखा होगा कि माता पार्वती जब स्नान करने गई थी, तो वो गणेश जी को अपना द्वारपाल नियुक्त किया था, और इसी हट के कारण उन्होंने अपने शीश को कटवा लिया था। जब शीश को कटवाया था, भगवान शिव ने जब उनका शीश काटा था, तो उस प्रथम दे आपको पता है कि माँ ने जैसा उनको कहा, उन्होंने वैसा ही किया, और माँ की आज्ञा का पालन किया, जिससे माँ के प्रथम अगर माँ की पूजा को अगर आप कर रहे हो और उनका ध्यान नहीं करते हो, तो आपको कोई सिद्धि और कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। गणपति जी के बगैर जो है पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब आ जाती है वीर बजरंगी की। हनुमान जी ने, जब आपको पता है कि रावण जैसा अहंकारी जब माता सीता से तुच्छ वचन बोल रहा था या कुछ भी ऐसी बातें कर रहा था, तो हनुमान जी को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम की मुद्रिका दी, जिससे प्रभु श्री राम की मुद्रिका पाकर माता सीता को के हृदय में शांति हुई, और शांति से इसीलिए हनुमान जी को सीता शोक विनाशक भी कहते हैं। और उसी समय माता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दे दिया, और हनुमान जी को ही अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता घोषित किया। गणपति जी महाराज की जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि के बगैर जो है कोई भी सिद्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी कृपा आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? ये गणपति जी महाराज का जब भी आप ध्यान करते हो, या सबसे पहले अगर दुर्गा सप्तशी से पहले आप गणाधिपते मंत्र का जाप करते हो, ओम गण गण गणाधिपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार का भी अगर आप आह्वान करते हो, तो पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा कर सकते हो, या हनुमान जी का भी ध्यान कर सकते हो। देखिए, हनुमान जी की पंचमुखी रूप की कृपा प्राप्त होती है। एक बात याद रख लेना, अगर कहीं भी आप देख लेना, माँ के प्रथम सेनापति कौन है? माँ के प्रथम सेनापति एक ऐसे द्वारपाल जिन्होंने अपना शीश का दान भी दिया था, और उसके बाद आपने देखा था कि महादेव के क्रोध को भोगा था, लेकिन माँ के लिए। तो वो उनका ध्यान सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर दुर्गा सप्तशी के पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपने देखा कि हनुमान जी ने माता को सुख की प्राप्ति कराई, तो जिसके कारण अगर आप चाहते हो कि आपको भी पाठ करने के बावजूद पूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो,
तो दुर्गा सप्तशी से पहले आपको बजरंग बली का भी ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद आप पाठ को जिस विधिवत आप करते हो उस विधिवत आप करते रहिए, पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जब भी कभी भी आप, माना जाता है कि दुर्गा सप्तशी का पाठ हम जब भी कभी भी करते हैं, आप कामाख्या देवी में जाना, पंच गणपति जी की कृपा है वहां। और उसके बाद याद रखना कि जब कभी भी आप पाठ को करते हो, एक बात याद रख लेना, एक बात हमेशा याद रखना, हनुमान जी प्रथम सेनापति हैं। हनुमान जी प्रथम सेनापति हैं। जब भी कभी भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जब माँ कालका की सवारी निकलती है ना, या माँ कालका की सवारी में सबसे पहले हनुमान जी ही झंडा लेकर आगे चलते हैं, वीर बजरंगी ही आगे चलते हैं। हमेशा हमेशा याद रखना कि हनुमान जी का, माँ कालका की सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी वीर बजरंगी झंडा लेकर चलते हैं। उसके बाद पीछे भैरव बाबा जो कि माँ का खप्पर भरते हैं। और एक बात याद रखना कि जब कभी भी आप पूजा करते हो, इन शक्तियों का भी ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। और यही शक्तियां ही आपके कार्य को, हनुमान जी ना तो कभी बंधनग्रस्त होते, ना कभी वचन में बंद होते, ना किसी भी प्रकार से हनुमान जी को आप बंधनग्रस्त कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है हनुमान जी सिर्फ सामने वाले की शक्ति का सम्मान करते हैं, अब आपने देखा कि जब माता सीता को उसने तुच्छ वचन बोले, तुच्छ वचन बोलने के बाद हनुमान जी ने क्या, अशोक वाटिका को ही उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को ही मार दिया। उसके बाद आपने देखा कि वहां पर जब इंद्रजीत आया तो उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर कर हनुमान जी पर छोड़ा, लेकिन हनुमान जी ने सम्मान से ही ब्रह्मास्त्र को ग्रहण किया, सम्मान से ही किया। मां की पूजा करने से पहले इन शक्तियों का आह्वान करना बहुत जरूरी है। पहले गणपति जी महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री भैरव बाबा, और उसके बाद आप अपनी दुर्गा सप्तशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और दुर्गा सप्तशी का पाठ अगर आप करते भी हो ना, तो जल का पात्र भरकर आपको रखना चाहिए, जल का पात्र आपको भरकर रखना चाहिए। उसके दौरान जो है दुर्गा सप्तशी का, जब का पाठ आप कर रहे हो तो उसके बाद जो है उस जल से आप अपने घर में छींटे भी दे सकते हो और घर के सदस्य को भी उस जल का पान करा सकते हो। जब घर के सदस्य आपके उस जल का पान करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा भी जो है आपके ऊपर भी बनती है, और आपके घर में जो भी नकारात्मकता होती है या कोई भी गंदी शक्ति आपके घर में बैठी होती है तो वो भी आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की हैवीपन नहीं करती है, ना ही आपको रोकने का प्रयास करती है। ये आपकी भावना के ऊपर बात होती है कि आप किस प्रकार से कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया, गणपति जी महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री भैरव बाबा, और फिर देखना आपके पाठ का फुल फुल फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, और स्वयं इसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।